ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं। इससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आड़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। मोदी जी ये सारा पैसा बचाना चाहते हैं और 1 और 1.5 लाख करोड़ के लिए करोड़ों किसानों की आजीविका छीनना चाहते हैं। तरक्की कहां से होगी? और एक आखिरी बात, किसानों को लेकर देश में सियासत गर्म। नए कृषि आदेशों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में किसानों का प्रदर्शन। विपक्ष के निशाने पर सरकारें। किसानों को लेकर देश में सियासत एक बार फिर गर्म है। जी हां, बता दें कि कृषि अध्यादेशों के चलते जो लोकसभा और राज्यसभा में नए बिल पारित किए गए हैं, उसको लेकर किसान सड़कों पर हैं और विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। देश में बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ अब कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को भी पूर्ण तरीके से उठाया है और इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन पहुंचकर हमने आग्रह किया है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहा इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो आप भी सुनिए। मोशन भी दे रखा है, जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं। इससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आड़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है, उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा और जो पैसे और नाट होगा वो उसको होल्ड करेगा तो महंगी होगा, उसके बेचेगा। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का आप चलते हो, तो सप्लाई को शॉर्ट कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो मंडी से बाहर सामान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेंगे, हमारी ये डिमांड है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं, और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है एमएसपी का सिस्टम लागू रहेगा। एमएसपी का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेगा, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें प्रावधान हो कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा और इसको हरियाणा में लागू नहीं होगा। वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से ये हुआ कि भी सिर्फ सप्लीमेंट्री पास करा दो। हम लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हो गया था, स्पीकर साहब को भी हो गया था, बहुत सारे मंत्री भी थे, तो लेकिन हमारा जो एडजॉर्शन मोशन था और थे जितने कॉलिंग अटेंशन थे इस मामले में, सब यूँ के यूँ अलाइव रखी गई वहाँ। और ये वायदा किया गया था जब मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे हम जल्दी सेशन बुलाएंगे और इसमें करेंगे। तो अब सेशन बुलाने के लिए हम क्या, इसी वास्ते हमने कहा गवर्नर साहब को मिलेगा, लेकिन मंडी से बाहर खरीदेगा उसको मिलेगा क्या? अगर ये आश्वासन दे फ्लोर पे कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा तो उसको सजा प्रावधान करेंगे। यार ये क्या करेंगे? ये अगर इतना किसान हितैषी होते ये तो जो अकाली एसएडी क्यों विड्रॉ करती? मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले सबको मालूम है इसको पढ़ें। ये जो है ना, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। क्या अमरिंदर सिंह, टू लेट टू लिटल। मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी को अगर आप खत्म कर देंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। किसान की कपास को, किसान की गेहूं को, किसान के चावल को, मक्का को, बाजरा को, सरसों को खरीदेगा कौन? रेट निर्धारण कौन करेगा? दूसरा, जैसा मेरे साथी रवनीत बिट्टू जी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अंदर यह गारंटी है
कि अगर पीआर धान यानी चावल बिकेगा तो 1900 रुपया क्विंटल भाव मिलेगा, पर किसान के खेत में, किसी के राइस शेलर में, किसी के गोदाम में, किसी के साइलों में 1900 रुपए क्विंटल पीआर धान की कीमत मिलने की गारंटी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का यह षड्यंत्र है। तीसरा, मोदी सरकार का यह दावा कि कोई किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, यह झूठ है। आज भी किसान चाहे देश के किसी कोने में फसल बेच सकता है, पर नरेंद्र तोमर जी के पास तो अगर आप इलेक्शन एफिडेविट उठाएं तो उनका स्टेटस सोशल वर्कर है और खेती की जमीन के नाम पर नील लिखा है, नील लिखा है। देश के कृषि मंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं। वो क्या जाने कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ से कम 2 एकड़ भूमि का मालिक है। पंजाब के गुरदासपुर से वो मद्रास जाकर 2 एकड़ की अपनी फसल को कैसे बेचकर आएगा? वो तो सबसे नजदीक मंडी तक ले जा सकता है। इसलिए ये अपने आप में कोरी झूठ है। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ूंगा, इससे पहले कि मैं अमर सिंह और गिल साहब को कहूं। अनाज मंडी व्यवस्था जो है, इसमें ना तो रूरल डेवलपमेंट फंड, ना मार्केट फीस, ना आड़ती का कमीशन, ये किसान नहीं देता। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जो खरीद करने एजेंसी आए या राइस शेलर का मालिक आए वो देता है। इस पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? इस पैसे का इस्तेमाल, जैसा मेरे साथी ने कहा, 70,000 किलोमीटर अगर ग्रामीण सड़क पंजाब ने बनाई तो इसी से बनाई। केवल अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 127 लाख टन गेहूं पंजाब ने इस सीजन में खरीदा। उस 127 लाख टन गेहूं से 613 करोड़ मार्केट फीस पंजाब के मंडी बोर्ड को मिली और 613 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड मिला, 316 करोड़ आड़तियों को कमीशन मिला। मोदी जी ये सारा पैसा बचाना चाहते हैं और 1 और 1.5 लाख करोड़ के लिए करोड़ों किसानों की आजीविका छीनना चाहते हैं। तरक्की कहां से होगी? और एक आखिरी बात ये है कि मंडियों के अंदर लाखों करोड़ों मजदूर काम करते हैं, खेतों में खेत मजदूर काम करते हैं। ये अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन हैं। मंडियों में मुनीम और कर्मचारी काम करते हैं। मंडियों में ट्रैक्टर और छोटे छोटे 4 व्हीलर चलाने वाला ट्रांसपोर्टर काम करता है। छोटा छोटा आड़ती और दुकानदार काम करता है। जब मंडी की व्यवस्था टूट जाएगी तो फिर आप किसान को 5 पूंजीपतियों के हवाले रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला मोर्चा। किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे